की कन्वर्सेशन में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मानिक गोस्वामी हैं। ये जम्मू यूनिवर्सिटी के एलएलबी के स्टूडेंट हैं। जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, जिस तरीके से वो काम कर रही है, आपका उस पर क्या थॉट है? देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकार भी तो 4 महीने हो गए हैं सरकार बने हुए। तो जितना उन्होंने जैसे मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लॉन्च किया था, उसमें जो वादे किए थे उन्होंने जनता के साथ कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम ये चीज़ें करेंगे, उसमें से अभी कुछ भी चीज़ें मतलब हमें ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होती हुई दिख नहीं रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, उन्होंने बोला था कि हम कितने लाख जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे यूथ को। 1 लाख जॉब का शायद 1 लाख प्लस था। 1 लाख प्लस उन्होंने बोला था कि हम जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। तो उसका भी कुछ अभी क्लियर हमें दिख नहीं रहा है। पर उसमें से एक मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सब इंस्पेक्टर का उन्होंने कुछ निकाला है कि इतने सब इंस्पेक्टर की वो भर्ती करेंगे। देखिए, उन्होंने सब इंस्पेक्टर की भर्ती की अगर जो आप बात कर रहे हैं, वो उन्होंने बोला कि हम भर्ती करेंगे, बट उसकी भी अभी तक बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, बट उसकी कोई फाइनल डेट नहीं आई है। उसका कोई अल्टीमेट टाइम लाइन नहीं आई है कि हम यहाँ से यहाँ तक मतलब हमारी भर्तियाँ स्टार्ट होंगी या हम कब करेंगे। उसका भी कोई उन्होंने उस पर फाइनल वो किया नहीं है। दूसरा, उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक और वादा किया था कि जो हम पेंशन है, पेंशन स्कीम को हम 1000 से लेके 3000 कर देंगे फॉर ऑल ओल्ड एज लोगों के लिए भी और जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए भी। बट उसको भी अभी हम इम्प्लीमेंट होते हुए हमें दिख नहीं रहा। अब मैं जैसे मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, तो यूनिवर्सिटी में कुछ पर्सनली डिसेबल स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो अगर मैंने उनसे एक बार बात की तो वो कह रहे थे कि जैसे पेंशन उनकी काफ़ी देर से रुकी भी हुई है, मतलब काफ़ी 3-4 महीने से उनको पेंशन मिली भी नहीं है। उनके माता पिता की, उनके विडोज की भी और उनकी अपनी भी, जैसे डिसेबल पेंशन होती है ना, वो भी उनको अभी तक नहीं मिली है, मतलब काफ़ी 3-4 महीने से। तो ये तो बढ़ाने की बात कर रहे थे, बट इनको पुरानी ही एक रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जैसे जॉब्स का आपने बोला कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तो निकाली है लेकिन डेट फाइनल नहीं कर पा रहे हैं? क्या रीज़न है? क्या लगता है कि जो काम अभी तक हो जाना चाहिए था कि भाई उस पर कोई नोटिफिकेशन है वो जारी हो जानी चाहिए, कुछ ना कुछ काम होता होना चाहिए ना? देखिए, अगर मैं रीज़न की बात करूं, जो रीज़न पार्टी द्वारा दिया जाता है कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे, वो यही बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि एलजी लेड गवर्नमेंट है, हमें एलजी की परमिशंस लेनी पड़ती है हर चीज़ में, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको स्मूथली नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये तो एक एक्सक्यूज़ ही है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ कहने की, अगर कोई चीफ मिनिस्टर कोई ऑर्डर दे रहा है या चीफ मिनिस्टर कोई चीज़ बोल रहा है हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि एलजी उनको उस चीज़ में रोक सकता है या उनको बोलेगा कि नहीं आप ऐसा मत करो, आप हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं ये। और अब तो अगर हम बात करें, हम रिसेंट समय की अगर हम देखें, तो जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी, उनकी तो कोऑर्डिनेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। अभी करंटली वो कोई भी बयानबाजी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही वो मैंने रिसेंटली उनको बीजेपी के अगेंस्ट भी कुछ बोलते हुए नहीं देखा। अब स्टेट गवर्नमेंट ने अगर अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम थोड़ा ना, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि हम उसको जैसे मर्जी रिस्टोर करवाएं और लोगों की डिमांड जो है स्टेटहुड की उसको फुलफिल करें। क्योंकि एनसी ने मैनिफेस्टो में क्लियरली बोला था कि हमारा सबसे पहला जो मोटिव है वो ये है, एक तो उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना, दूसरा उन्होंने बोला था स्टेटहुड को रिस्टोर करना। आर्टिकल 370 पे तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट के डिसीजन को मैं एक बीइंग अ लॉ स्टूडेंट भी मैं कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट तो नहीं बोल सकता। लेकिन एनसी ने जो स्टेटहुड वाली बात थी, वो तो एनसी गवर्नमेंट को करनी ही चाहिए, और उसके ऊपर एनसी गवर्नमेंट कुछ करती हुई दिख भी नहीं रही है, ना ही वो कोई हार्श स्टेप ले रहे हैं। अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने तो बहुत से एलिगेशंस भी लगाए हैं कि एनसी गवर्नमेंट अब करंटली बीजेपी के अंडर चल रही है या बीजेपी के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होगी। लेकिन स्टेटहुड वाली जो बात है वो लोगों की भी डिमांड है, और उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को कुछ तो सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली बोली थी। और एक उनमें आपके ध्यान में बात लाना चाहता हूँ, इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में एक चीज़ बोली थी कि जो हम एग्रीकल्चरल फील्ड है जो उसको हम जीएसटी से बिल्कुल अलग कर देंगे, उसके ऊपर जीएसटी हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। उसके ऊपर भी ये गवर्नमेंट कुछ करती हुई नहीं दिख रही है। और भी इन्होंने 10-15 किस्म के वादे किए थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट उसमें से कुछ हमें ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट होता हुआ अभी 4 महीने की इनफ समय होता है गवर्नमेंट को काम करने के लिए, उसके ऊपर हमें कुछ दिख नहीं रहा है। हम जो अभी बेसिक जो ये जॉब्स की बात कर लेते हैं, या जैसे ये कर लेते हैं कि जो वैकेंसीज़ जो बोला था या जो वैकेंसीज़ इन्होंने बताई भी हैं कि ये वैकेंसीज़ हैं, तो इनकी डेट फाइनल ना होना, तो आप लोगों ने कभी इस पे कोई बातचीत की हो कि जो पहले आपने बोला था वो अभी तक हो नहीं रहा है? देखिए, अगर मैं स्टूडेंट्स के विषय के ऊपर बात करूं, तो जैसे मैं लॉ स्टूडेंट में पढ़ता हूं, तो लास्ट
लॉ हमारे विभाग से बहुत से विद्यार्थी चीफ मिनिस्टर से भी मिले हैं, डिप्टी सीएम से भी मिले हैं, कुछ अपने इश्यूज़ को लेकर उनके पास गए थे, बट उसका भी कुछ इतना इम्पैक्ट मतलब देखने को नहीं मिला। वो गवर्नमेंट बोल तो देती हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बट ऑन ग्राउंड मेन तो बात होती है कि ऑन ग्राउंड दिखनी चाहिए चीज़। ऑन ग्राउंड वो चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बोली थी। उन्होंने मैनिफेस्टो में बड़े सारे वादे किए थे कि हम मतलब जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, फिर हम राशन 10 किलो जो चावल है वो 1 महीने के हम फ्री प्रोवाइड करेंगे जो गरीब लोग हैं उनको, लेकिन वो भी ऑन ग्राउंड होता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चीज़ अपनी मैनिफेस्टो में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। हाँ, ये तो बिल्कुल किया, आपको भी पता है लगभग सारी चीज़ें हुई हैं, लगभग सारी या अगर जो है तो manifesto उसमें किया जा रहा है। तो अभी एक तो चीज़ ये भी है ना कि चलो अभी जैसे हम ये मान लेते हैं कि अभी 4 महीने का टाइम हुआ है, शायद आगे जाके कुछ काम और करें वो, पर ये है कि जितनी जल्दबाजी में उन्होंने ये सब चीज़ें की थी कि हम आते ये कर देंगे वो कर देंगे, 4 महीने में जो जॉब्स का इशू वो सबसे पहले उस पर काम करना चाहिए कि जो पेंडिंग जो वैकेंसीज हैं उनको फिल तो प्रायोरिटी होना चाहिए था पहले। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो आपको पता है काफ़ी हाई हो चुका है इस करंटली। जम्मू कश्मीर वन ऑफ द मोस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट्स में आती है करंटली, अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो। और अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करना किसका काम है करंटली? स्टेट गवर्नमेंट का। करंटली क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे बन चुकी है तो अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करना किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का। हाँ, जो भी रनिंग गवर्नमेंट, बिल्कुल रनिंग गवर्नमेंट है जो भी। तो इसके लिए इनको अलग अलग स्टेप्स लेने चाहिए, न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करें या और जॉब्स प्रोवाइड करें। एसएसबी के रिलेटेड तो आपको पता ही है कितने सारे इश्यूज रहते ही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई भी मतलब स्मूथली कुछ होता नहीं है, लेकिन उसको स्मूथ तरीके से रन करवाना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और उनको यूथ के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर का मोस्ट ऑफ द जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। तो और अनएम्प्लॉयमेंट एक स्टेट की डेवलपमेंट के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा हम उसको बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा पत्थर जो है वो होता है। अगर स्टेट एम्प्लॉयड नहीं होगी तो स्टेट जो है वो डेवलप भी नहीं हो पाएगी अच्छे तरीके से, और स्टेट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छे से नहीं डेवलप होगा। ठीक है, बिल्कुल। ये तो जो अभी रूलिंग जो गवर्नमेंट है उस पर तो हम चलो ब्लेम कर सकते हैं कि इससे पहले बीजेपी, हम ये मानते हैं कि जो बीजेपी रोल कर रही थी या गवर्नर का जो रोल था वो ऑलमोस्ट बीजेपी का मान सकते हैं क्योंकि सेंटर डाला वो होता है। चलो बोल सकते हैं। अब जब ऐसा है कि अपोजिशन का भी इसमें कोई रोल है कि नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? अपोजिशन उनका भी कोई फर्ज है कि मैं करंट गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर डाले, उन प्रोटेस्ट करे, उस पर कोई बातचीत करे, कोई मीडिया में बात करे कि आपने ये किया था। अगर स्टूडेंट के वो भलाई सोचते हैं तो उनको भी तो मीडिया में आके बातचीत करनी चाहिए ना इस पे खुल के। देखिए मैं एज ए न्यूट्रल स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताऊंगा कि बीजेपी का इस टाइम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जो है वो बिल्कुल उनको निभाना चाहिए क्योंकि उनके पास भी कोई कम सीटें नहीं हैं। वही मैं बता रहा हूँ, 27-28 सीटें बीजेपी के पास भी हैं करंटली, और वो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अच्छे से निभा सकते हैं। अगर हम बात करें पहले सेशन की, जो लेजिस्लेटिव सेशन हुआ था उसमें आपको पता है बीजेपी ने जब थोड़ी सी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, आपको पता है एनसी ने उनके साथ किस तरीके का बिहेव किया था। उनके एमएलएस को बाहर फेंका गया, उनको ठीक से अपोजिशन का रोल निभाने नहीं दिया गया। क्योंकि देखो एक अच्छी गवर्नमेंट और एक अच्छी अपोजिशन तभी निखर के आती है जब दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो और दोनों एक दूसरे को अपना रोल निभाने के लिए प्रोत्साहित करें और मतलब एक दूसरे को रोके ना। लेकिन अगर हम बात करें एनसी की तो एनसी ने जो करंट सेशन हुआ था उसमें बीजेपी को एक रोल निभाने से ही उन्होंने रोका, मतलब उनको रिस्ट्रेन किया। उनके एमएलएस को बाहर उठा के फेंका गया। आपको आपने वीडियोस तो देखी होंगी किस तरीके के उनके एमएलएस को मतलब ऐसे घसीट कर बाहर निकाला गया। तो आप मुझे बताइए एक अपोजिशन किस तरीके से अपना रोल फिर निभाएगी अगर आप उनको बोलने नहीं दिया जाएगा तो? ठीक है, चलो हम कहते हैं कि असेंबली में उनको वहाँ पे तो चलो बात जो असली जगह है बात रखने की तो वो तो वही है, लेकिन उसके अलावा मीडिया में आकर जो काम होना तो चाहिए ना, मीडिया में आके दोबारा बात करें, उस पर बातचीत करें कि हम ये कर रहे हैं, उस पर तो होना चाहिए। वो तो हमें कोई इतना ज़्यादा तो दिख नहीं रहा है। बिल्कुल ये तो है ना कि ऐसे थोड़े कि असेंबली में वहीं पे जाके बात करना, वो तो वहाँ जाके तो बात करनी है, लेकिन जब बाहर निकले मीडिया है, इतने लोग हैं, उनसे बात करो और ये बताओ कि जो स्टूडेंट्स के जो इशू हैं उनको एड्रेस तो करें। वो देखिए अगर मैं करंटली बात करूं तो कुछ लीडर्स जो बीजेपी के हैं वो मैं देख भी रहा हूं, वैसे मतलब ऑलमोस्ट सभी तो नहीं बट कुछ जो एमएलएस नियुक्त हुए हैं वो निकल रहे हैं बाहर और मीडिया से बात भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पहले निकलती थी इलेक्शन से पहले, रोज़ उनका कोई ना कोई एमएलए बाइटें दे रहा होता था, कोई उनका लीडर बड़े रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे होते थे,
रोज कुछ कर रहे होते थे, उस तरीके की हमें या जैसे currently हम वो ये दिख मान नहीं लें कि रहे हैं। जब इलेक्शन के टाइम ये सारे लोग इतना एक्टिव हो जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अब जब नहीं होता है तो अभी वो सबके सब गायब हैं। तो इसका ये मतलब है कि कोई भी पार्टी हो सिर्फ चुनाव तक वैसी बातें करती है। देखिए, ये इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी और इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ये एक बहुत मतलब निराशाजनक बात है कि जो पार्टीज हैं वो सिर्फ इलेक्शन तक सीमित रहती हैं, कुछ पार्टीज को छोड़ के। वो जब इलेक्शन आने वाली होती है तब वो बड़ी सारी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है, एक पार्टी खत्म हो जीत जाती है, जाता है। उसके बाद वो सारे लीडर्स घर पे बैठ जाते हैं और मतलब कि इंजॉयमेंट करने स्टार्ट हो अगले जाते हैं। 5 साल मतलब तक का बोलते वेट नहीं करते हैं। अगले 5 साल तक का वेट करते हैं कि कब अगली इलेक्शन आएगी और कब हम जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, या कब हम जनता के बीच में वादे करेंगे उल्टे सीधे, और उसके बाद काम नहीं करते हैं। ये इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आपने बहुत सारी स्टेट्स में भी देखा ही होगा। लेकिन करंटली बीजेपी एक ऐसी पार्टी है और करंटली वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनका फर्ज बनता है ये कि वो ऐसे इश्यूज को रेज करें, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएं और यूथ के जो इश्यूज हैं उनको आगे स्टेट गवर्नमेंट तक लेके जाएं, असेंबली में भी लेके जाएं। हाँ, ताकि मीडिया जो- में बात करें, मीडिया में बात करें, डेली बात करें, एटलीस्ट यूथ को और लोगों को पता तो चले करंटली इश्यूज क्या हैं। कोई बंदा इस पे जैसे बात कर रहा है, उनको दिखे तो सही कि अगर जैसे कल को अपोजिशन में भी है तो उससे तो होगा क्या, उनके नंबर बढ़ने हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई अपोजिशन पार्टी अच्छा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अच्छे से निभाएगी ना, तो उससे क्या होगा, वो उन्हीं को फायदा होगा। अगली इलेक्शन में लोग बोलेंगे नहीं जी, ये पार्टी थी, ये लोगों के इश्यूज उठाती थी, ये लोगों के बीच में रहती थी। तब उठाती थी जब अपोजिशन में थी, जब अपोजिशन में थी, हाँ। पावर में नहीं थी तब नहीं, जब अपोजिशन में थी तब भी लोगों के आवाज़ उठाती थी, लोगों के साथ खड़ी होती थी, लोगों के बीच खड़ी होती थी। तभी जो अगले साल है लोग मौका मिलेगा उनको पावर में मौका मिलेगा पावर में आने का। जैसे अगर करंटली हम दिल्ली की बात करें, हाँ। दिल्ली में सरकार चेंज क्यों हुई? क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी थी उस समय, बीजेपी बेशक सीटें कम थी, लेकिन उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाया, लोगों के बीच में रहे, वो लोगों को इश्यूज दिखाए, लोगों को कैमरा के मतलब ऑन मीडिया के अंदर ला के लोगों को इलाके दिखाए कि देखो किस प्रकार का रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये मतलब ये सबसे ग्राउंड रियलिटी दिखाना सबसे बड़ा की होती है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, इलेक्शन जीतना, अगर वो अगली टर्म में सत्ता में आना चाहती है तो। अब तो चलो बीजेपी दिल्ली में आ गई, अब देखते हैं अगले 5 साल में क्या होता है, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। कोई और चीज़ जो आप कहना चाहते हो कि इस गवर्नमेंट को करना चाहिए और अपोजिशन का क्या रोल हो सकता है, फाइनल आपका उस पर कमेंट? देखिए, फाइनल कमेंट मेरा यही है कि जो एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, बेशक वो जम्मू के साथ किए थे, कश्मीर के साथ किए थे, उनको वो पूरे करने चाहिए, क्योंकि अगर वो पूरे नहीं करेंगे तो अगले साल लोग उनको मौका नहीं देंगे। और एनसी का मैनिफेस्टो जिस प्रकार से एनसी ने बड़े कॉन्फिडेंस में बोला था कि हम ये चीज़ें कर देंगे, वो ग्राउंड पे दिखनी चाहिए, और तभी लोगों को भरोसा होगा कि नहीं, एक एनसी भी एक नेशनलिस्ट और एक अच्छी मतलब लोगों के हित वाली पार्टी है, तभी उनको अगले साल भी मौका मिलेगा। और बीजेपी के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल उनको अच्छे से निभाना चाहिए, लोगों के बीच रहना चाहिए, यूथ के बीच रहना चाहिए, और यूथ के इश्यूज हैं उनको उठाना चाहिए। जैसे अभी आपने पुलिस जो कांस्टेबल्स की भर्ती की बात की, उसमें बीजेपी का मैंने किसी लीडर को नहीं देखा उसके ऊपर बोलते हुए। जो लीडर्स हैं अपोजिशन वाले, वो पॉलिटिकल मुद्दों को उठाते हैं कि नहीं ये हो गया वो हो गया, स्टूडेंट का जो असली मुद्दा उस पर बात नहीं करते। जीत के जश्न मना रहे हैं अपनी पार्टी कार्यालय में, लेकिन ये यूथ के मुद्दे, जो लोगों के मुद्दे, वो नहीं उठा रहे हैं, लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं। तो मेरा यही उनसे आग्रह भी है कि आप एटलीस्ट यूथ के जो इश्यूज हैं, और एनसी को उनका मैनिफेस्टो रिमाइंड कराना किसका काम है? वो तो अपोजिशन का काम है, बिल्कुल अपोजिशन का काम है, बिल्कुल। ये बिल्कुल उनको करना चाहिए आने वाले समय में।